संसद में लगाए जय फिलिस्तीन के नारे। आखिर क्या है मुसलमानों के फिलिस्तीन प्रेम की असली वजह? क्यों फिलिस्तीन का आंख बंद करके समर्थन करते हैं मुसलमान? फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद नया नहीं। इजराइल की स्थापना के बाद से ही अरब देश और दुनिया भर के मुसलमान इजराइल के खिलाफ रहते हैं, लेकिन हाल में जारी गाजा जंग के बाद बड़े पैमाने पर हुई फिलिस्तीन लोगों की मौतों के बाद कुछ पश्चिमी देश भी मानवीय आधार पर फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आए हैं। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने संसद में अपनी शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन कहकर नए बवाल को जन्म दे दिया है। यहाँ समझने की बात यह है कि विश्व स्तर पर फिलिस्तीन के मुद्दे को समझा जाए तो यह एक देश के साथ साथ धर्म का मामला भी है। दूसरी ओर इजराइल के बड़े बड़े नेताओं ने माना है कि गाजा की जंग वर्ल्ड लेवल पर इजराइल के लिए एक रणनीतिक हार है। गाजा में इजराइल के हमलों से बने मानवीय संकट के बाद दुनिया भर से फिलिस्तीन के लिए सहानुभूति और समर्थन आ रहा है, जो स्वाभाविक भी लगता है। लेकिन क्या वजह है कि दशकों से मुसलमान फिलिस्तीन को बिना शर्त समर्थन देते हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है जो संयुक्त राष्ट्र की तमाम कोशिशों के बाद भी फिलिस्तीन और इजराइल का टकराव खत्म नहीं हो रहा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों ने धर्म के नाम पर अपने एक देश की मांग तेज कर दी थी। 1941 से 1945 तक जर्मनी में यहूदियों के साथ हुए नरसंहार से बचने के लिए लाखों यहूदियों ने जर्मन से भाग यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों में शरण ली। हालांकि इन देशों में से कुछ में पहले से ही यहूदी धर्म को मानने वाले रहते थे। फिलिस्तीन में भी अरब मूल से यहूदी पहले से रहते थे और यहाँ यहूदी धर्म के सबसे पुराने मंदिर का वेस्टर्न वॉल भी मौजूद है, जहाँ वे पूजा किया करते हैं। उस दौरान फिलिस्तीन पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी और उन्होंने 1940 के आखिर में दुनिया भर से यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू किया। मई 1948 में यहूदी एजेंसी के चीफ डेविड बैन गुरियन ने इजराइल स्टेट की घोषणा की थी। स्थापना की घोषणा के दिन ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इसको मान्यता दे दी, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया और इसके अगले ही दिन पहली अरब इजराइल जंग छिड़ गई। इजराइल की स्थापना के बाद ही फिलिस्तीनी कस्बों में फिलिस्तीनी लोगों को निकाला जाने लगा, जिसे नकबा के नाम से जाना जाता है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक इस नकबे में करीब 7,50,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा और हजारों को मार दिया गया था। कुछ जानकारियों का मानना है कि नकबा की शुरुआत दशकों पहले 1799 में हुई थी, जब फ्रांसीसी राजा नेपोलियन ने अरब पर आक्रमण किया था। नेपोलियन ने उस वक्त एक घोषणा जारी की थी जिसमें फ्रांस के संरक्षण में यहूदियों को फिलिस्तीन की जमीन पर एक देश देने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि दुनिया भर के मुसलमान सिर्फ इसीलिए ही फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहे कि वो वहाँ रहने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं और पीड़ित हैं। दरअसल यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अल अक्सा मक्का और मदीना की मस्जिद के बाद इस्लाम का तीसरा पवित्र स्थान माना जाता है। मुसलमानों की मान्यता है कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद अपने घोड़े पर सवार होकर मेराज के सफर पर गए थे। दरअसल मेराज का सफर पैगंबर मोहम्मद की अल्लाह से मुलाकात के लिए की गई यात्रा को कहते हैं। दूसरी ओर ये जगह यहूदी धर्म के लिए भी बेहद खास है। यहूदियों का मानना है कि उनके मसीहा जो पूरी दुनिया में यहूदी धर्म की हुकूमत कामयाब करेंगे, वो भी इसी जगह पर आएंगे जहां मस्जिद अल अक्सा बनी हुई है। इसीलिए कई कट्टरपंथी यहूदी मस्जिद अल अक्सा को गिराने की बात करते रहते हैं। दक्षिणपंथी यहूदियों के मुताबिक मसीहा के आने के लिए थर्ड टेम्पल को बनाना जरूरी है और वे मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर उसकी जगह पर बनाएंगे। इन्हीं सब वजहों से फिलिस्तीनी प्रदर्शनों का केंद्र मस्जिद अल अक्सा बनी रहती है और हमास के 7 अक्टूबर को किए गए ऑपरेशन का नाम भी अल अक्सा फ्लड था। यही नहीं, इस जगह का संबंध ईसाइयों से भी है। अक्सा कंपाउंड 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें एक हिस्सा अर्मेनियाई कम्युनिटी का है। अर्मेनियाई लोग भी ईसाई होते हैं। यहाँ पर ईसाइयों की द चर्च ऑफ द होली सेपलिकर मौजूद है।
यह दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यरूशलेम में ईसाई धर्म के लोग अच्छी तादाद में रहते हैं। हालांकि ईसाई धर्म के लोगों का सीधे तौर पर यहूदियों से कोई विवाद नजर नहीं आता है, लेकिन कई बार इजरायली सेटलर्स और इजरायली पुलिस ईसाई धर्म के लोगों को चर्च जाने से रोकती हुई नजर आई है। तो मित्रों, हमें पूरी उम्मीद है कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।